अरे लोगों, वो निकाह बड़ा बाबरकत होता है, वो शादी बड़ी बरकत वाली होती, वो शादी बड़ी खुशी वाली होती, वो शादी बड़े दिल वाली होती। जो शादी के अंदर आदमी कम से कम खर्चे में शादी करे और दो ही खर्चा होता। एक खर्चा लड़का की तरफ से, शौहर की तरफ से महर को लेकर होता है कि जो शौहर अपने होने वाली बीवी को महर देगा और उसकी इवज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इसके लिए हलाल कर दिया। दूसरा खर्चा ये आता है, लड़का अपने घर में गांव वाले मोहल्ले वाले कुछ लोगों को बुलाकर वलीमे की तौर पे खाना खिलाए। जब मियाँ बीवी में मुलाकात हो जाए, खलवती सही हो जाए, फिर बुला की खुशी के लिए लोगों को वलीमा का खाना खिलाए जिसमें किसी की तफरीक ना हो, गरीब भी हो अमीर भी हो, मर्द औरत जितने भी लोग मिले तमाम लोगों को बुलाए। बेटियों की शादी की वक्त याद रखो लड़का कैसा है, इसलिए कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम जब किसी के घर से आए, दो चीजों के देखने का हुक्म फरमाया। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हो गए, अभी शीर खारगी के आलम में थे। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो मर्तबा ही नहीं मिला। ये नाजुक जान माई उम्मे सुलैम कोई बड़ी मालदार दौलतमंद नहीं, जिक्र एक गरीबा का छीड़ा। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मालिक अपने शौहर से, इसका नाम मालिक था, जिसका अब्बा अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु जिसके बेटे हुए। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे एक दिन कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर, आप भी, मैं ईमान वाली हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली हूँ, मैं कलमा अदा करने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है आग पानी एक जगह जमा है। और मेरे शौहर, मेरी तरफ से इल्तिजा है कि आप भी ईमान ले आए। वो जो मालिक था बात नहीं माना। अल्लाहु अकबर, कितना नाजुक मामला होता है। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर कहने लगी, फिर तेरा मेरा रिश्ता आज इसी खत्म। अपने छोटे बच्चे को लेकर ये अपने घर चली आई, अपने शौहर के घर को छोड़कर चली आई। अब बारी आई फिर रिश्ते की। अबू तलहा का पैगाम आया, रदियल्लाहु ताला अन्हु ये ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर तवज्जो करेंगी इस बात पर, हमें और आपको पता ही लगेगा दीन में शादी कितना आसान है, जिसे हमने और आपने अपने इस नासमझी की वजह से, कजरवी की वजह से हमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। अबू तलहा ने पैगाम भेज दिया। अब वो कहने लगी, ठीक, मैं तो पैगाम मानती हूं। और अबू तलहा अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में बड़ा सरदार माना जाता था, बड़ी दौलत का मालिक था ये। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, तुझ जैसे शौहर को कौन ठुकराता है? मैं मानती हूँ आप दौलतमंद भी और ठुकराने की लायक नहीं, लेकिन याद रखो ऐ अबू तलहा, एक बात जो चीज मेरी तेरी दरमियान मैच नहीं खाती, वो ये है कि तेरा दीन बातिल है, मेरा दीन ठीक है। अगर तू दीन इस्लाम कबूल कर ले, बात इतनी सी है, अगर तू भी दीन इस्लाम में आ जाए, मैं तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। अबू तलहा कहने लगे, अगर मैं इस्लाम ले आऊं, कहाँ, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर कलमा अदा करेंगे
अल्लाह अकबर, शर्त भी कैसी लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर कलमा अदा करेंगे, फिर मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अबू तल्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के नबी मैं इसलिए आया हूँ। उम्मे सलेम कहती है अगर मैं ईमान ले आऊँ वो मुझसे निकाह कर लेगी, मुझसे शादी करेगी, मेरी बीवी बनने को तैयार है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तू वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान रखता है या इसी शादी की लालच में ईमान लाता है? हमारे पास बेवड़ा लड़के कहते हैं किसी लड़की को उठा के, मुशरिका को उठा के लेके चले आया, फिर कहता मौलाना ईमान ले आएगी। रातों दिल मजबूर किया जाता है। अपने दिल से जो मोहब्बत पैदा हो जाए, इस्लाम से लगाव हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया अबू तल्हा ठीक है, अगर तू ईमान ले आता फिर वो तुमसे शादी करने को तैयार है, जायज है, कर सकते हो। अब जरा हिम्मत देखो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, उम्मत की बेटियों ओ भाइयों ओ बहनों, इस बात पे जरा तवज्जो दो। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला ना फरमाने लगी ए अबू तल्हा ना ये कि सिर्फ तू ईमान ले आएगा, मैं तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। ए अबू तल्हा एक बात और भी सुनो, अगर तू ईमान ले आता है तेरा ईमान ले आना मेरे लिए महर बन जाएगा, मैं फिर तुझसे किसी महर का मुतालबा न करूंगी। जो आज दुनिया में हम और आप महर मुअज्जल बना करके सारी जिंदगी कट गई, मौत का वक्त आ गया, बख्शिश कराने के लिए सारी माएँ दौड़ी बख्शवाओ महर को। हाय मर जाते हैं तब लोग बीवी को पकड़ के ले आते, जाओ बख्शिश बख्श दो। मरने वाले पत्थर को कोई बख्श सकते? उस लाश के सामने खड़ी करके ये आदमी कहते बख्श दो अब महर। है आज ही हमारी जहालत के नतायज हैं। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके इस्लाम लाने को अपने लिए महर बना लिया कि मैं आपसे यही महर लूंगी कि आप इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे, मेरे निकाह का महर यही मुकर्रर पाएगा, और यही आप गोया कि आपने अदा कर दिए। फिर वो अबू तल्हा रज़ियल्लाहु ताला ने ईमान ले आए, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला ने से निकाह हो गया। अब हम और आप ये देख लें, शादी का माना फारसी अल्फाज है, लफ्ज है खुशी के होते, और वाकई एक जोड़े मिलते खुशी की बात होती, और आकद ईजाब व कबूल को कहा जाता है कि आदम लड़के की तरफ से इजाजत लड़की की तरफ से मिल जाए, लड़का कबूल कर ले कि हाँ मैं इसकी जरूरियाती जिंदगी ना नफ़क़ी तमाम चीजों के साथ जिसकी जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में दी। क्या जिम्मेदारी दी? जिम्मेदारी ये दी कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू। ये दो चीजों की वजह से परवरदिगार आलम ने मर्दों को उनकी बीवियों पर फजीलत अता फरमाई। एक अकल की बिना पर, और दूसरे कसबी मामलात। कसबी मामलात क्या होते हैं? कमा के खिलाएंगे, मर्द खिलाएंगे, बीवी का खर्चा ये उठाएंगे, ना ये कि बीवी को कमाने के लिए भेज दिया, खुद गधे की तरह घर में पड़े रह गए, और सारा खर्चा मर्द की तरफ से होता, औरत की तरफ से इस्लाम में शरीयत में कोई खर्चा नहीं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों, आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना। ऐ लोगों, वो निकाह बड़ा बाबरकत होता है, वो शादी बड़ी बरकत वाली होती, वो शादी बड़ी खुशी वाली होती, वो शादी बड़े दिल वाली होती। जो शादी के अंदर आदमी कम से कम खर्चे में शादी करे,
और दो ही खर्चा होता। एक खर्चा आदम लड़का की तरफ से, शौहर की तरफ से महर को लेकर होता है कि जो शौहर अपने होने वाली बीवी को महर देगा और उसकी इवज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इसके लिए हलाल कर दिया। दूसरा खर्चा ये आता है लड़का अपने घर में गांव वाले मोहल्ले वाले कुछ लोगों को बुलाकर वलीमे की तौर पे खाना खिलाए। जब मियाँ बीवी में मुलाकात हो जाए, खलवती सहीहा हो जाए, फिर बुला की खुशी के लिए लोगों को वलीमा का खाना खिलाए जिसमें किसी की तफरीक ना हो, गरीब भी हो अमीर भी हो, मर्द औरत जितने भी लोग मिले तमाम लोगों को बुलाए। आज तो इसमें भी बड़ा तफरीक होता है। बड़े बड़े मुखिया लोग आ जाएंगे, सरपंच आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे, एमएलए एमपी इसके घर आएंगे। क्यों? हाँ, ये कुल्लू खान बनेगा ना, बड़ा कहलाएगा। देखो कितने लोगों से लगाव है इनका, बड़े बड़े लोग आए और इन्हें पता नहीं जो गरीब के दिल से दुआ निकलेगी वो दुआ अर्श से टकराएगी। वो लोग जाएंगे, सिर्फ वो तो वोट का मालिक होता है ना, तो अपनी बड़ाई करने के लिए उसी बुलाता, वो अपने वोट लेने के लिए तेरे घर चले आते, बस यही काम है। कुरान करीम ने बयान फरमा दिया फल की हुमा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ऐ लोगो तुम शादी करो 2 से 3 से 4 से। फिर आगे बयान फरमा दिया क्या लोगों अगर तुम इसकी दरमियान इंसाफ न कर सको, अदल न कर सको, फवाहिदतन एक पे इक्तिफा करो। असल में अरब में ज़माने जाहिलियत में ये हुआ करता था और निकाह की उस वक़्त 4 किस्में जारी थी, 4 तरीक़े थे, जिनमें से एक तरीक़ा जो आज भी जारी है, इसमें कुछ कमियां थी या कुछ उसके अंदर उसकी तरफ से अपनी तरफ से मिलावट किए हुए थे, वरना इसके अलावा जितने भी निकाह उनके देखेंगे सारे के सारे पलीदगियों पर मबनी है। उस निकाह से, उस पलीदी से, उस कचड़े से, कचड़े वाली जिंदगी से परवरदिगार आलम ने हमारी माओ बहनों को, औरतों को महफूज फरमाया, इस्लाम ने उसे महफूज फरमाया। अच्छा, अब बात यूँ आ जाती है अगर लड़का जवान है, लड़की जवान है, एक हदीस में यूँ आता है अगर लड़की जवान होने के बाद भी, लड़के को जवान होने के बाद भी वालिदैन ने तवज्जो न दी, लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, लड़की की पढ़ाई मुकम्मल ना हुई और ये बहाने बना बना के उसके उम्र गुजरती चली जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर वो कोई गुनाह, कोई गलत कदम उठा लेते, गुनाह के हकदार माँ बाप फिर बनेंगे। हाँ, अगर कोई गुनाह, अगर आपकी वजह से औलाद की कोई गलत कदम उठा लेती है फिर उस गुनाह के हकदार वालिदैन भी हो जाते। अच्छा, यहां पर एक बात कुरान करीम ने ये बयान फरमाया फनकिहुमा ताबलकुम, तुम निकाह करो उससे जो तुम्हें अच्छी लगे। और सिर्फ ये खिताब तो उम्मन मुज़क्कर के तौर पे आता है, मर्दों से होता है, लेकिन औरतें भी, लड़कियां भी इसके अंदर दाखिल होती। कुरान करीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। जिस तरह से हुक्म मर्दों के लिए आया, औरतों के लिए भी वही हुक्म आया। कुरान करीम ने बयान फरमाया ऐ लड़कों, ऐ शादी करने वालों, जो तुम्हें लड़कियां अच्छी लगे, और अच्छी कब लगेगी जब बंदा खुद जाके देखेगा। ये लड़की अपने शौहर होने वाले शौहर को देखेगी, वो अच्छे लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर निकाह की तैयारी फौरन करो। अब हमारे यहाँ देखने और सुनने का जो मामला होता है, रस्म जो निकलता है, गलत रस्म, यही से शुरू हो जाता है। गलत रस्म यही से शुरू होता। अब यहाँ ये नहीं कि अगर मुमकिन हो तो लड़की को लड़का को दिखा दीजिए,
उसे पसंद आया, निकाह कर दीजिए। अब करते ये हैं, पहले माँ जाएगी, बाप जाएगा, चचा जाएगा, भाई जाएगा, और लड़का यूं तिस्मार खान बनता है, अपने तरफ से अपने दोस्त को भेजता है, जरा ठीक से देख के आइयो, इमेज ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, 2-4। दीवाने, ये पागल बना फिरता है। इसलिए कई जगहों पे ऐसा भी मामला हो गया, एक दोस्त ने अपने दोस्त को भेजा, और ये वाकई मैं कोई कहानी नहीं बतला रहा हूं, मैं खुद अपने इलाके में रहता हूं, और वहां के करीब गांव है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं वहां तक बात पहुंचेगी, फिर पूछेगा मौलाना मेरी बात आपने उजागर कर दी। लड़की खूबसूरत थी, लड़के ने कहा कि ये तो बना अपने आप को बनाया ना कि मेरा दोस्त देखो कितना है। दोस्त को उन्होंने वहां पे भेज दिया लड़की देखने के लिए। अब मामला ये हुआ, इस पागल के दीवाने को पागल ऐसे बनाया उसने कि वो लड़की खुद इस लड़के को अच्छी लगी। अब ये सोचने लगा कि यार दोस्ती यारी अलग चीज है, ये दीन का सौदा है, जिंदगी भर का सौदा है। माँ बाप को बड़ी अच्छी लगी, जितने और लोग गए सारे लोगों को अच्छी लगी, लेकिन ये बात भी मानेगा तो वालिदैन की बात नहीं मानेगा। हाँ, डुबा देंगे, ये शायद कोई भी उठा के ला देंगे। उम्मन ये हुआ करता है। पहली बात तो ये कि किसी और को अपने होने वाली इज्जत को दिखाना जायज नहीं। अब लड़के ने भेजा कर, वो लड़का इसी कहने लगा वो लड़की ठीक नहीं है, बड़ी बदसूरत है, तू उससे शादी कर लेगा बाद में पछताएगा। हालांकि मामला हकीकत यूं पेश आया कि उस लड़के को उस लड़के पे दिल आ गया। थे तो कमारा भी ये दीवाना होता है, जवान बड़ा दीवाना होता है। उसने सोच लिया ये शादी मैं करूं, इस लड़के अपने दोस्त को मैं क्यों करने दूं, इतनी अच्छी बीवी मेरे घर आए। उसने अपने उस दोस्त को इनकार करा दिया, उसने दूसरी जगह शादी की। जैसे ही इसने शादी की, 1 महीना भी नहीं गुजरा कि इस लड़का ने उस लड़की से जाके निकाह करके ले आए। अभी ये पागल देखता है, हमारे गांव में है ना माहौल, सबको चेहरा खोल खोल के अम्मा दिखाएगी, अब बेटा सलाम करो, फला है, ये चाचा, ये देवर है, ये जेठानी, फलानी फलानी, ये ऐसी बदकिरदारी पहले दिन से सिखाने लगती है। वो सास होती है, सास। अब अगर वो पर्दा करती आने के बाद कहती क्यों पर्दा करती है, तो देवर तेरा छोटा भाई है। अलहमुल मौत, फरमाइए ये तो मौत की तरह है। अगर देवर घर में ये इसी तरह से फितना है, जैसे ये नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, उसी तरह से ये नहीं मालूम कि देवर की तरफ से कब फितने में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ, ये बतलाया। अब हमारी तरफ से देखने के लिए जाएंगे तो अब देखने में जो बारी आती है, पता नहीं यहाँ का क्या माहौल है। हमारे इधर क्या करते, जब पहले दिन देखने आते नजर टाक बोलते ना कि आज पहले दिन देखने के लिए आया, मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया। लाख मुर्गा मिल जाए, मुर्गियां मिल जाए, मछली मिल जाए, नहीं खिलाएगा। क्यों? माए बहनें जरा गौर से इस बात को सुनेंगी, और हकीकत पर मबनी है ये रस्म। ये बेजा और गलत रस्म इस्लाम ने कभी नहीं दिया। कोई मेहमान आता घर में, माई यूं कहती है ऐसे मुर्गी का गोश्त ना खिलाओ उड़ जाएगा, मछली ना खिलाओ जैसे मछली फिसल जाने वाली होती है, मेरी बेटी का रिश्ता न करेगा। पहले दिन आया है, अल्लाह अल्लाह, हमारी माँ बहनों का अकीदा तो जरा देखो। वह कहती है कि आज के दिन आने वाले मेहमान को मुर्गी का गोश्त न खिलाओ उड़ जाएगा, बल्कि अंडा खिलाओ। जैसी मुर्गी अपने अंडे पे बैठती है, फिर ये मेहमान किसी और के घर तो जाएगा नहीं है। वो अंडा ला के दे दो, जैसे मुर्गी बैठती है बस बैठ जाएगा, अब कहीं जाएगा ही नहीं। अगर मुर्गी और या मुर्गा गलत से खिला दिया, जैसे उड़ता है उड़िए भी उड़ जाएगा, बस काम खत्म। परवरदिगारे आलम ने जोड़ा बनाए, माँ बहनों ने जोड़े बना दिए।
और उसके बाद फिर कोई भी हो लड़की को बुलाकर सामने देखा जाता है, जरा खड़ी होके दिखा, चल के दिखा, और जाने वाले की नजर लड़की पे नहीं होती, छत पे होती है। या बिल्डिंग है कि खपड़ेल है, दरवाजे कितने लगे, आंगन कितना बड़ा है। फिर पहले पूछता, बताओ अब्बा का नाम क्या है? फलाना है। क्या काम करता है? अब पता लगा, वकील गया है, ताकि मालूम हो ये वाला कितना मिलेगा। लड़की पसंद आ जाती, खूबसूरत भी है, सूरत वाली भी है। लेकिन अल्लाह की कसम मैं खा कर कहता हूं, कई जगहों पे माँ बहनों ने सिर्फ रिश्ता इसलिए काट दिया कि जब वो लड़की मुस्कुराती है तो अच्छी नहीं लगती। यही कहती है कि ओ मियां सारा मामला ठीक है, घर द्वार सारा ठीक है, लेकिन अब्बा मजदूरी का काम करता है, कोई चीज देने की लायक नहीं, मुझे उतना न दे पाएगा। देखो फला की बहू ने अपने मैकी सी शादी के वक्त इतना लेकर आई, मेरी बहू ऐसे घर से आएगी, अगर मान लो दौलत लेकर ना आएगी दुनिया वाले क्या कहेंगे। पढ़े लिखे लोगों की खोजने का तरीका भी देखो। मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे एक बड़ी बड़ी तिजारत खोलने का इरादा है। ये फकीर जब मांगता है, बड़ा तरीका है मांगने का। एक आदमी कहता है कुछ नहीं मांगता, बस यही कर दीजिए, लड़का लड़की के लिए रास्ता छोटा कर दीजिए। रास्ता छोटा यानी 4 व्हीलर दीजिए या 2 व्हीलर दीजिए। 2 व्हीलर भी ये लड़का जानता है कि कौन सी लेगा। वहां तो फिर पिन मार के वालिदैन पीछे हट जाते। अब लड़के की बारी आती है, ये तो लड़का जानता है कौन सी बाइक लेगा। अब वो कम से कम 3 लाख की बाइक पहले आज इंटरनेट पे तलाश करता, कौन सी बाइक की कीमत ज्यादा है। फकीर कहीं के चोर और गुंडे अपने भरोसे पे, अपनी कमाई पे जो चीज ना कर सके, अपनी बीवी की कमाई पे ये लंगोटिया यार, लंगोटा बन करके अपने आप को तू उसके इज्जत बढ़ाना चाहता, अपनी दौलत बनाना चाहता है। इससे बड़ी दौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई और नहीं। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरतु सालिहा। ऐ ईमान वालो और दीन वालो और दीन वालियों, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर देखना हो कि दुनिया सारी की सारी फायदे उठाने वाली चीज है, इल्ला कि अल्लाह ने जो चीज हराम की है, और अल्लाह वालो याद रखो, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये सारी दुनिया तो फायदे उठाने वाली चीज है। व खैरु मताइद दुनिया अलमरतु सालिहा, अगर अच्छी बीवी मिल जाती उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। एक बाई को दौलत बना लिया। अब मारने का तरीका, अब एक बात मुझे याद आ जाती है, अल्लाह अल्लाह मैं तो मना कर देता हूं ऐसे लोगों के निकाह से, और यही वजह है अल्लाह वालों, मैं भी इमाम मस्जिद था, खुतबे दिया करता था, लेकिन इस वजह से कि ये शराबियों का जनाजा पढ़ाने पे मजबूर करेंगे कि इमाम साहब हैं आप, भिखमंगों की निकाह पढ़ाने के लिए ये मजबूर करेंगे कि आप इमाम हैं। मैंने अल्लाह की कसम उससे वादा किया कि ईद बाद में इस्तीफा दे रहा हूं, आप अपने इमाम का इंतजाम कर लीजिए। हालांकि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। कहते मौलाना आप जहां कहीं भी रहेंगे सिर्फ खुतबे के लिए किसी और को भेज दीजिएगा, अगर महीने में या 2 महीने में भी एक खुतबा आपका हो जाता हम आपके लिए बड़ी सआदतमंदी हम और आप अपने आप के लिए समझेंगे। मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता, अल्लाह ने दिया तो इंशाअल्लाह ऐसे ही खुतबे और दर्स देते रहेंगे, लेकिन ये दबाव में आके नहीं। सारे लोग जब बैठ गए, एक जगह आया, वो सारा मामला, ये दरवाजा देख रहा, वो खिड़की देख रहा है, वो स्लाइड देख रहा है, वो उसके घर में लगी हुई फ्रिज देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, उसके घर वाले के हाथ में कौन कौन सी मोबाइल ये भी देख रहा है। अब जब बैठा ये दोनों तरफ से
एक तरफ से भिखमंगा बैठा, एक तरफ से बादशाह यानी लड़की का बाप, लड़की के गार्जियन बैठे। ये बैठ करके जब मामला तय करने लगे, लड़का वाला हर लफ्ज में यही कहता था। जब उधर से कहते थे जरा पूछे, हम और आप देखते अगवा बनाते ना किसी को, भाई देखिएगा मेरी लड़की का कोई रिश्ता तलाश कर दीजिएगा। अब अगवा से ये पूछ रहा है, जरा पूछिए हमारे होने वाले समधी की मांग क्या है। अल्लाह अकबर। ब्याह में पहले ये भी तय करो कि फकीर की जेब भरे और इस होने वाले दामाद का घर जाके खुशगवार हो जाए। और फिर गुंडों की बारी अलग से आएगी। फिर गुंडे की तैयारी, कितने गुंडे लेके आएंगे, कितने लफंगे लेके आएंगे, ये भी बारी आती है उसी। हाँ, हम उम्मते मोहम्मद कहलाने वाले लोग, ये सारी हकीकतें हमारे घर में होती। अब ये जब पूछे लड़की वाले तो ये बार बार कहते हैं मेरे घर में तो सारी चीजें हैं, जो चीज नहीं है बस वही कह दीजिए कि दे देंगे, हो जाएगा मामला, बस है। अब लाख मर्तबा पूछे, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे इसी तरह में गुजर गए, लेकिन लड़का के वालिद ने अपना मुंह नहीं खोला कि मुझे फला फला चीज दे दीजिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा मेरे घर में सारी चीजें हैं, वो चीज दे दीजिए जो आपके मेरे घर में नहीं है। मुराद ये था कि 4 व्हीलर नहीं है। लड़की वाले ने समझ लिया कि बड़ा भिखमंगा है, इसका मुंह और थथुना बहुत बड़ा है। लड़की वाले खड़े हो गए, आजिज़ आकर, सारे लोग नहीं खुलवा सके मुंह। कहने लगे ठीक है अल्लाह वालों, देखो मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उलमा इकराम बैठे हुए हैं, लेकिन वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल कुरान करीम ने खंजीर के लिए किया है, मैं यहाँ उसको अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। लड़की वाला खड़ा हो गया, कहा ठीक है आप तमाम लोग चले जाइए, मैं जान गया कि अभी क्या मांगते हैं। इनके घर में मैं देख लिए सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ की कमी है, वो कौन चीज़? वो सूअर नहीं है, मैं से सूअर दे दूंगा, बस रिश्ता हो जाएगा। जब ये कहता ही नहीं है, तेरे दिल की बात कैसे पता करे? फिर रस्म और रिवाज में खो गए। फरमाया जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह वाला तुल्कहुल मरातुल अरबा, लड़कियों की शादी 4 चीजों की वजह से की जाती। और ये नहीं फरमाया कि इस्लाम का तरीका यही है, ये 4 चीजें देखो, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों की शादी लोग 4 चीजों की वजह से करते, यानी उन चीजों में 4 चीजों को तो देखते, लेकिन सबसे पहले देखते माल वाली है कि नहीं। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा, पहले पूछता कितना दे पाएंगे। और आज तो तरीका अलग भी हो गया ना, जाने से पहले, लड़की देखने से पहले अगवा से ये बात करेगा, जरा उनसे पूछिए कितना दे पाएगा, मुझे फला जगह 4 लाख दे रहा है, वो कितना दे पाएगा। अब ये बोले तो नहीं तो जाके फायदा ही नहीं है, क्या जाऊं, क्यों जाऊं भाई। क्या तरीके, ये हम और आप बोल रहे हैं, हमारी जबान बोलती है। और ये लड़के देती हैं बाप बेटी को मोटर खरीद कर, अब देने लगी ये बाप बेटी को शौहर खरीद कर। लड़का जानवर बना हुआ होता है, क्या मजाल है अपने अब्बा अम्मा के सामने एक लफ्ज बोले, ओ अब्बा जी क्या आपने मेरी परवरिश इसी वजह से की कि जवान करके मुझे बेच डालोगे, मुझे फरोख्त कर डालोगे, मेरे पास पैसे ले लोगे, और मेरी अम्मा मुझे ना बेचो, मुझे मेरी खरीदारी करने वाले किसी और को ना लगाओ, मुझे जानवरों की तरह ना बेचो, बकरा ना बनाओ, जानवर ना बनाओ। और अब्बा जी मगर अल्लाह ने चाह कमा कर घर में सारी चीजें कर लेंगे, जो सही तरीका है निकाह का वो निकाह करके मेरे लिए एक लड़की बेहतरीन, जो सीरत वाली हो, सूरत वाली हो, जो खिदमत गुजार हो, ज्यादा बच्ची जलने वाली हो, ज्यादा प्यार करने वाली हो, तो ज़व्वजुल वदूदल वलूद।
फमाला उनब्बिउकुम बिखैरिम मा युकनज़, ऐ दुनिया वालों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी खजाने की खबर न दे दूं कि वो खजाने बड़ी चीज है, बड़ी छुपा के रखी जाती है। फरमाने लगी सहाबाए किराम, भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं वो खजाना बतला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मरतु सालिहा, बिल्डिंग ना बतलाई, रुपए ना बतलाए, पैसे ना बतलाए, बल्कि कुरान करीम नवाजी फरमा दिया, माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। दुनिया की ज़ैबो ज़ीनत में औलाद भी है, मालो दौलत भी है, नेकियां कल क़यामत में जाएगी, सामने खड़ी होगी। और दुनिया में देने वाले बाप के घर में अगर एक बेटी की पैदाइश होती है, सारी जिंदगी की नींद हराम हो जाती है। लाखों शरीफ शादियां घर में बैठी है, लाखों कवारी हमारी बहनें घर में बैठी है। वजह क्या थी, गलती क्या थी? अल्लाह वालों, अल्लाह की कसम, कल क़यामत में अल्लाह ताला जरूर जवाब मांगेगा, मेरे बंदे, मैंने फला बंदी को नेक बनाया, सीरत दिया, सूरत भी दिया, क्या वजह थी? तूने अपने बेटे का निकाह मेरी फला बंदी से क्यों न कराई? घर में गांव में इतने लड़के होने के बावजूद मेरी फला बंदी कमारी क्यों बैठी रह गई? अपनी जवानी को उन्होंने बुढ़ापे के हवाले क्यों कर बैठी? और लोगों, क्या जवाब बनेगा? अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हमारा आपका जवाब क्या आएगा? क्या जवाब देंगे हम और आप? बस एक मामूली मुख्तसर सा वाक़या। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को जो मांग दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह, अपना भी निकाह किए, अपनी भी शादी की, अपनी बेटियों की शादी कराई, लेकिन किसी में कोई जहेज लेन देन का कोई मामला नहीं। सिर्फ ये होता कि महर देना है, और महर वो हक है जो लड़की का है। और महर भी अगर बांध देते हैं लोग, जो चीज़ लेना नहीं है वो लाखों करोड़ों में मांग लेते, और जब आता है कि मियाँ महर कितना लिख दें, हाँ लिख दीजिए ना, 50,000 रुपये लिख दीजिए। क्या अभी दे रहे हैं? मुअज्जल है, अभी दे रहे हैं? नहीं, दे देंगे कभी। अल्लाह की कसम, एक लड़का ने मुझे ये भी कहा कि मौलाना आप ये पूछ रहे हैं, मुझे नया लग रहा है, मैं निकाह पढ़ा तो मैं अक्सर पूछा करता हूँ महर कब दे। वो कहने लगा, मैं तो नई बात सुन रहा हूँ, हम लोग एक जलसा करते हैं और वहीं पर अपने बीवी से बख्शवा लेते हैं। ये महर जो एक बीवी बन जाने के बाद उसका हक होता है, वो चाहे तो अपने शौहर को मना कर सकती है कि आप मेरी बिस्तर पे नहीं आ सकते जब तक आप मुझे महर अदा नहीं कर देंगे। या अगर लड़की को मजबूर करते हैं कि नहीं तेरे बिस्तर के पास मैं जाऊंगा ही नहीं, माफ़ नहीं करोगी, तो बेचारी मजबूर होकर माफ़ कर देती है। याद रख लीजिए, कल क़यामत में ज़िनाकारों में शुमार होगा ऐसे लड़कों का, जो मजबूर करती है अपनी बीवियों को कि वो महर माफ कर दे। नहीं, माफ न कराएं, आप उसको अदा करने की कोशिश करें। इसलिए वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, उसे खुशी के साथ दो, नाराजी से नहीं कि तेरे अब्बा ने इतने बोझ मेरे सर पे बांध दिए। वक़्त इजाज़त नहीं देता, बड़ी गुफ्तगू मैंने लंबी छेड़ दी। इंशाअल्लाह कोई मौका फिर परवरदिगार आलम ने अता फरमाया, इंशाअल्लाह फिर उस वक़्त में बयान करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं भी वाक़या छेड़ रहा था मीर तकी मीर का, यही रहने दीजिए। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी भाई हमारे बहनें, या अल्लाह जवान और शादी के लायक हो गए, सबको इस्लामी तरीक़े से, सुन्नत तरीक़े से निकाह और शादी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने वालिदैन हैं लालच से अपनी पनाह अता फरमा, लड़कों को कमा कर अपनी जायदाद बनाने की, तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लड़कियों की शादी
इस्लामी तरीक़े से जो महर और वलीमे के साथ होता है कि शादी के बाद फिर वलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म दिया कि औली मौलवी शातिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हुक्म दिया था, उस तरीक़े पे हम सबको परवरदिगार आलम निकाह करने की और वलीमा करने की और लोगों के साथ मिल मिलाप के साथ अच्छे तरीके से रहने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व बारकल्लाह फ़ी। ये थे फ़ज़ीलतुश्शैख़ जनाब इमामुल इस्लाम अल असरी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। नहायत ही शीरी व दिलकश अंदाज में वक्त के एक हसास मौजू निकाह के गैर शरई रस्म व रवाज जैसे हसास मौजू पर लब कुशाई कर रहे थे। दिल चाह रहा था कि शेख का खिताब जारी रहे। ए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन ले, ए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन ले, लम्हे ये बार बार मुयस्सर नहीं। लंबी फहरिस्त है, दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। एक बाद गिरे चूँकि उनका भी खिताब पेश होगा, इसलिए मैं इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा
इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी इसियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी इसियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपना बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपना बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा इलाही दर गुजर कर दे। बना ले अपना तो बंदा इलाही दर गुजर कर दे। तेरे देने से ए मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। तेरे देने से ए मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दर गुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा इलाही दर गुजर कर दे। वो जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम पाया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इसी का तर्जुमा है उर्दू में। वो जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम पाया है। वो जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम पाया है। दिखा मुझको वो रास्ता इलाही दर गुजर कर दे। दिखा मुझको भी वो रास्ता इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के काबिल कदर सदर मोहतरम और सभा संचालक नाज़िम जलसा, स्टेज पे जलवा फरोज़ उलमाए किराम और सामने तशरीफ़ फरमा बावकार सामीन, पर्दानशी ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इस पर हम लोगों को
ईमान रखना चाहिए और ईमान है भी। बस औकात हम लोग कभी कभी यासो कुनूत के शिकार हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की 2 जगह से 2 आयत करीमा तिलावत की गई है। अब इस पर